ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। पंडित रजनीश अवस्थी जी, श्रीमान नंदकिशोर जी मीणा और भाई संदीप देव मुरारी जी ने जिज्ञासा प्रकट की है कि ध्यान एवं समाधि में क्या अंतर है। तीनों का प्रश्न लगभग एक जैसा ही है। तो भाइयों बहनों, आज हम धारणा, ध्यान और समाधि के मूल तत्व ज्ञान को समझते हैं कि आखिरकार धारणा, ध्यान और समाधि किस शब्द कोश से और किस आधार पर अलग अलग हैं। इनकी वास्तविक स्थिति को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। जब हम बात करते हैं धारणा की, तो यहाँ पर आंतरिक जगत का उदाहरण लेकर यदि हम समझेंगे तो समझने में अत्यंत कठिनाई होगी। इसलिए बाहरी भौतिक जगत का उदाहरण लेके इस सत्य को समझते हैं। जैसे कि आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं और आप भगवान शिव के भक्त हैं, तो भगवान शिव की भक्ति करते हुए यदि आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ध्यान में उतरना चाहते हैं, तो आप सर्वप्रथम अपनी चेतना में भगवान शिव के स्वरूप को धारण करेंगे। देखेंगे कि भगवान शिव का स्वरूप कैसा है। गले में नाग है, सिर में जटाजूट है, सिर से गंगा प्रवाहित हो रही है। जो भी भगवान शिव का स्वरूप है, उसका ऋषि मुनियों के द्वारा जो भी स्वरूप निर्धारित किया गया है, आप उसका अवलोकन करने के बाद उस स्वरूप को अपनी चेतना में स्थान देंगे। जब इस स्वरूप का ध्यान आप आज्ञा चक्र में करना शुरू करेंगे, तो प्रारंभ में आप इस स्वरूप को आज्ञा चक्र पर स्थापित करते हुए अपनी अंतस्थ चेतना में इस स्वरूप को जागृत करने का प्रयास करेंगे। जब आप भगवान शिव के स्वरूप पर ध्यान लगाएंगे, तो कभी आपका ध्यान इस स्वरूप पर टिकेगा, कभी मन यहाँ से किसी अन्य स्थान पर चला जाएगा। आप बार बार इस प्रक्रिया से गुजरेंगे। कभी ध्यान लगेगा, कभी ध्यान भटक जाएगा, कभी ध्यान लगेगा, कभी दूसरे विषय पर चला जाएगा। तो यह जो आप भगवान शिव के स्वरूप को अपनी अंतर चेतना में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो स्वरूप आपने अपनी चेतना में भगवान शिव का ग्रहण किया है, यह स्वरूप आपने ऋषि मुनियों के अनुसार ग्रहण कर लिया, या फिर आप कोई अन्य स्वरूप भी अपनी चेतना के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार उस परम पिता परमात्मा का निर्धारित कर सकते हैं। तो जो भी स्वरूप आपने निर्धारित किया, जो भी कोई भी स्वरूप, किसी भी रूप को आपने धारण किया, उस रूप को धारण करना आपने धारण कर लिया है और धारण करके उसे आप अपनी चेतना में उतारने का प्रयास कर रहे हो, किंतु अभी आप इसमें टिके नहीं हो। यह धारणा कभी
आज्ञा चक्र पर ठहरती है और कभी विलुप्त हो जाती है। यही प्रक्रिया धारणा की प्रक्रिया है। अभी आप धारणा को प्रगाढ़ बना रहे हो। जो चिंतन आपने स्वीकार किया है उसे आप अपने अंतस्थ में उतारने का प्रयास कर रहे हो। तो स्वरूप का निर्धारण करना और उस स्वरूप को अपनी अंतस्थ चेतना में धारण करने का प्रयास करते रहना, यह धारणा की प्रक्रिया है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं, आप निरंतर धारणा का अभ्यास करते हैं। निरंतर आप उस स्वरूप को अपने चिंतन में लाते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आसन आदि का अभ्यास करते हैं, तो धीरे 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 आपका प्राण संयमित होने के साथ ही आपका मन भी एकाग्र होने लगेगा। और जब प्राणों के संयम के साथ मन आज्ञा चक्र पर टिकने लगे, टिक जाए और भगवान शिव का स्वरूप आप जैसे ही आंखें बंद करें तो आपको ऐसा लगे कि भगवान शिव आज्ञा चक्र पर साक्षात विराजमान हो गए हैं। बाहरी जगत की कोई भी ध्वनि जो बाहर चल रही है, किसी ने बात की, आपके कानों में ध्वनि आ रही है, किंतु आपका ध्यान तटस्थ रूप में आज्ञा चक्र पर टिका हुआ है। बाहर जो भी हो रहा है उसका भी आपको एहसास हो रहा है, किंतु फिर भी आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर लगा हुआ है। आपके शरीर की स्थिति, आपका हाथ कहाँ है, आपका पैर कहाँ है, आपको चींटी ने काटा, आपको मच्छर ने काटा, आपके शरीर में मक्खी आकर बैठी, यह भी एहसास आपको हो रहा है, किंतु फिर भी आपका चित्त, आपका मन एकाग्रता के साथ उस स्वरूप में स्थिर है। भौतिक जगत के समस्त एहसास आपको हो रहे हैं, किंतु आपका मन फिर भी पूर्ण तल्लीनता से उस स्वरूप को देख रहा है, उससे डिग नहीं रहा है। जिस प्रकार से हम तेल डालें और तेल की धार यदि कभी चालू रहती है और कभी खंडित हो जाती है, कभी चालू रहती है और खंडित हो जाती है, तो वह स्थिति धारणा की है। और यदि हम तेल डाल रहे हैं और वह तेल निरंतर प्रवाहित होता रहे, बीच में खंडित नहीं हो, तो यह स्थिति ध्यान की है। आपको बाहरी जगत का एहसास तो हो रहा है, किंतु आपका ध्यान सतत जिस बिंदु पर आपने टिकाया है, टिका हुआ है, जिस स्वरूप को आपने निर्धारित करके ध्यान किया था, उस स्वरूप में टिका हुआ है। इससे आगे जब आप धारणा ध्यान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब आप ध्यान करते हुए ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि मेरा शरीर विलुप्त हो रहा है। आज्ञा चक्र पर पूर्ण स्थायित्व के साथ भगवान शिव का आप ध्यान कर रहे थे, तो भगवान शिव के उस प्रतिबिंब में से ही दिव्य प्रकाश प्रकाशित होने लगता है। स्थूल आकार भगवान शिव का आप विलोपित होता हुआ महसूस करेंगे और उसी स्थूल आकार में से दिव्य प्रकाश का अनुभव आपको होने लगेगा। और धीरे धीरे वह प्रकाश, भगवान शिव का वह स्वरूप आपके संपूर्ण शरीर में विस्तृत होता हुआ आपको महसूस होने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा
जब आप ध्यान में बैठे रहेंगे किंतु आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या मेरा शरीर यहाँ पर बैठा हुआ है, मेरे पैर कहाँ हैं, मेरे हाथ कहाँ हैं, मैं क्या गायब तो नहीं हो गया हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं हूँ, मैं तो भगवान शिव का रूप हूँ, मैं शिव हूँ। आप जिस रूप को धारण करके ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, आपको ऐसा लगेगा मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं, यह तो शिव ही है, शिव ही शिव है, मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। किंतु हाँ, इस स्थिति में भी बाहरी जगत के शब्द आपके कानों में प्रविष्ट होते रहेंगे। आपको बाहरी जगत की ध्वनियों का एहसास होता रहेगा, किंतु आप स्वरूप के ज्ञान से शून्य हो जाएंगे, आप अपने शरीर के ज्ञान से शून्य हो जाएंगे। और इस स्थिति में आप अपने अंतस्थ में असीम आनंद का भी अनुभव करते रहेंगे। यह स्थिति संप्रज्ञात समाधि की है। संप्रज्ञात समाधि, जिसमें जानने योग्य ज्ञान को जाना जाता है, सत्य का आत्मबोध प्राप्त करने की यह स्थिति है। तो यहाँ पर आप अपने सतचित आनंद स्वरूप का विस्तार अनुभव करेंगे। किंतु जब साधक इस स्थिति से भी आगे बढ़ता है तो फिर एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर आकर के साधक जो जान रहा था, जो उसे ध्यान और धारणा के मार्ग पर चलते हुए सतचित आनंद स्वरूप का बोध हो रहा था, उस बोध को भी वह खो देता है। वह बोध भी पूर्णतया विलीन हो जाता है। और जब यह बोध समाप्त हो जाता है, न तो उस समय पर उसे अपने शरीर का भान रहता है, न वह किस वस्तु का, किस प्रतिबिंब का, किस आकार का, किस ज्योति स्वरूप का ध्यान कर रहा था, उसे इसका भी ज्ञान नहीं रहता। इस स्थिति को समाधि की अंतिम अवस्था निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। यहाँ पर पहली स्थिति ज्ञान की है, बोध की है, और अंतिम स्थिति मुक्ति की है। क्योंकि समाधि की प्रथम अवस्था में भी कर्मों के संस्कार शेष रहते हैं। वहाँ पर जो बोध प्राप्त करने वाला है, जो जानने वाला है, वह जीवित रहता है। अर्थात वहाँ पर भी बुद्धि का, मन का अस्तित्व शेष रहता है। और जब तक साधक की स्थिति बुद्धि तक है, मन तक है, तब तक वह पूर्ण मुक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। जब साधक निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होता है, जब वह समस्त प्रकार के ज्ञान से शून्य हो जाता है, निर्विकल्प जड़ अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह स्थिति समस्त संस्कारों का विलोपन कर देती है। इसलिए मुझे जितना सा अनुभव है, जितना सा ज्ञान मुझे है, उस अनुरूप मैंने आप सबको धारणा, ध्यान, समाधि का विज्ञान समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है इसमें कुछ कमी रह गई हो,
किंतु हाँ, अब तक मैंने यही अनुभव किया है धारणा, ध्यान एवं समाधि के विषय में। आप सभी भाइयों बहनों के अंतस्थ में विराजमान उस सतचित आनंद प्रब्रह्म परमात्मा एवं जगत जननी माँ के दिव्य स्वरूप को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।